हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजीय सर्व समीकरणों की और ये हमारा बहुपद में लास्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा। देखो बच्चों, होता क्या है, बच्चे सर्व समीकरणों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो तो सही है। लेकिन अगर हम सर्व समीकरणों को बिना समझे याद करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। याद तो आपको करनी होगी, उसका कोई सलूशन नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें समझ के याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सरल समीकरणों को समझेंगे भी और याद भी करेंगे। अच्छा, हम आपसे ये पूछें कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दो कोष्टक हैं, तो इनका गुणा कैसे होता है। पहले a वाले का पूरे कोष्टक पे, बाद में b वाले का। अब देखो चिन्ह कहाँ पर कैसा आएगा वो इन दोनों को देख कर होता है। मतलब प्लस प्लस है तो चिन्ह प्लस का आएगा, प्लस माइनस है तो चिन्ह माइनस का आएगा, इसी तरह माइनस प्लस है तो चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, मतलब प्लस प्लस का गुणा तो प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस का तो माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस का फिर भी माइनस का, और दो माइनस हो जाए तब प्लस का। तो अगर ये प्लस का है, ए प्लस का है, तो ए और ए हमने आपको बताया था एक्स गुणा एक्स, ये क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। ये आपको घातांक में हमने बताया था एक्स स्क्वायर। तो ए और ए का गुणा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब ए का गुणा हम बी में करेंगे तो प्लस का ए बी, फिर हम बी का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा बी ए, और बी यानी कि अब आ जाएगा बी स्क्वायर। पहले ए का गुणा हमने किया, फिर हमने b का गुणा किया दूसरे कोष्टक में, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये आपका x है, x गुणा x एक्स स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी गुणा a प्लस बी, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारी सबसे पहली सर्व समीकरण बन गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे आप 2ab को आगे लिखें या पीछे लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये पहली सर्व समीकरण आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बीजीय सर्व समीकरणें, बीजीय सर्व समीकरणें। अब इसी तरह अगर हम आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो आप a माइनस बी दो बार गुणा करो तब भी ठीक है, या इसी को a प्लस बी वाली अगर आपने याद कर ली, a माइनस बी वाली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखो, अगर हम इसको लिखें a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। b की जगह पर कितना है, माइनस बी। सर्व संख्या क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे, b की जगह पर माइनस बी रखेंगे, तो माइनस बी का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी कि ये तो बी स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ओवरऑल माइनस। तो ये हमारी क्या होती है, इसमें 2ab माइनस का हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो दूसरी क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो, अब a और b की जगह पर कुछ भी आए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपकी सर्व समीकरणें एक्स वाई में लिखी हों, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम कहें कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्योंकि बच्चों होता क्या है, सर्व समीकरणें हमारी सभी के लिए समान होती हैं।
इनका नाम है सर्व समीका। मतलब क्या है? सर्व सभी के लिए, समीका जो सभी के लिए समान हो। लेकिन इसके विपरीत में समीकरण जो होते हैं वो दिए गए व्यंजक में चर के कुछ मानों के लिए ही सेटिस्फाई करते हैं। ये सर्व समीका और समीकरण में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। जैसे ये सर्व समीका है, इसमें आप x और y की वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या रखो तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। लेकिन समीकरण जैसे हमने लिख लिया x² - 5x + 6 = 0, तो ये दो घात का समीकरण है। मतलब ये x के केवल दो मानों के लिए ही संतुष्ट करेगा, बाद बाकी के लिए नहीं। अगर 3 घात वाला होता तो x के 3 मानों के लिए संतुष्ट करता। ये x = 2 और 3 पर 0 होगा। लेकिन सर्व समीकरण क्या होती हैं? सभी को सेटिस्फाई करती हैं। x y की आप कोई सी भी वैल्यू रखो तो वो सेटिस्फाई होगा, यानी कि LHS RHS के बराबर आएगा। जैसे हम कहें कि x की वैल्यू आप 2 ले लो और y की वैल्यू 3 ले लो, तो 2 + 3 का वर्ग 2 + 3 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 2 × 2 × 3। बिल्कुल सर्व समीका है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 + 3 का वर्ग यानी कि 2 + 3 5 का वर्ग, ये तो आ गया 25। हमारी LHS 25 आ गई। अब यही हम RHS में देखें, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, क्योंकि वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। 3 का वर्ग 9, 2 दूना 4, 3 12। अब देखो 12 4 16, 16 9 25, ये भी हमारा 25 आ गया। आप कोई सी भी वैल्यू लेंगे हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया। अब तीसरी सर्व समीका हमारी आती है। देखो तीसरी सर्व समीका हमारी आती है x² - y² बराबर होता है x + y × x - y। अच्छा, इसका अगर हम गुणा करें तो यही आएगा। देखो x का x में x², x का y में -xy। अब y का करेंगे तो प्लस का yx और y का y में माइनस का y²। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि x yx के बराबर होता है। चाहे आप 2 × 3 करो, चाहे 3 × 2 करो, आएगा तो 6 ही। ठीक है, तो ये x² - y² होता है। मतलब अगर इसको हम ऐसे लिखें, देखो चर कौन सा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे AB में हो चाहे XY में हो। तो A² - B² बराबर होता है A + B × A - B। अच्छा देखो, अगर A - B A² - B² बराबर A + B × A - B होता है, तो A + B × A - B भी A² - B² होता है। जैसे हम कहें आपसे, होता क्या है, फॉर्मूले की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 2x + 3y 2x - 3y का गुणा क्या होगा? तो सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसका गुणा करो पूरे में, फिर इसका करो। लेकिन फॉर्मूले से क्या होगा, हमारे टाइम की बचत होगी। हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको। देखो ए बी बिल्कुल सेम है, ए बी, तो इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी, इसको ए, इसको बी। अब आपको ये दिमाग में सोचना है कि ये तो हमारा फॉर्मूला A + B A - B का बन गया, मतलब ये इसके बराबर होगा। इसको हम A² - B² लिख सकते हैं। लेकिन A की जगह पर कितना है? 2x। अब ऐसे मत लिख देना 2x का वर्ग, नहीं, 2x का होल वर्ग माइनस B की जगह पर कितना है? 3y, इसका भी
होल वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस 9y²। ऐसे आपके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोकस है फॉर्मूला समझाने पर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने आपको बताया कि प्लस और माइनस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर प्लस माइनस भी लिखकर भी इसको ला सकते हैं। ये हमने बताया क्यों, इसकी ज़रूरत आपको अब पड़ेगी। देखो, अगर हम चौथा फॉर्मूला लिखें कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ए बी में सभी फॉर्मूले लिख रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, पहले सभी का एक एक करके वर्ग, यानी कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब ABC, पहले AB फिर BC फिर CA, ठीक है। अच्छा, हमने आपको ये केवल एक फॉर्मूला बताया, आपको हो सकता है किसी बुक में इसको 3-4 फॉर्मूले बनाकर लिख दिया हो, क्योंकि किसी फॉर्मूले में वो क्या करेंगे कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बच्चे इसको अलग से रटेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब ये हमने कैसे लिख दिया, समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे हम इसको लिखें a प्लस माइनस बी प्लस सी, b की जगह पर केवल माइनस बी आ गया, तो इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, माइनस बी रख दिया। माइनस बी का वर्ग तो प्लस बी ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जब गुणा होगा तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पद माइनस का हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी b माइनस का आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन इसमें b है ही नहीं तो ये वाला प्लस का रहेगा, ठीक है। ऐसे आप फॉर्मूले को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा पांचवा जो फॉर्मूला आता है, वैसे ये कोई खास फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने आपको गुणा करके ही बताया था कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, मतलब समझो इसको, x का x में गुणा x², x का b में गुणा करेंगे अब तो ये हो जाएगा bx प्लस a का x में गुणा ax, a का b में गुणा तो ab, x², इन दोनों से x हमने कॉमन ले लिया तो b प्लस a या a प्लस b भी इसको लिख सकते हैं, और ab, ये आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम 3 घात वाले फॉर्मूलों पर आते हैं, ठीक है। तो ये छठा हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए बी में अगर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ए बी में लिखो चाहे XY में लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसको ऐसे भी लिखा जाता है अगले स्टेप में कि a³ प्लस b³, इसका अंदर गुणा करके 3ab का गुणा a में करेंगे तो 3a² b में करेंगे तो 3ab², इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसी तरह जो 7वां है a माइनस बी का होल क्यूब, देखो इसको आप यहाँ से भी ला सकते हैं कि b की जगह पर माइनस भी रखना है, तो माइनस की घात अगर विषम है 3 बार आप माइनस 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 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, तो ये वाला टर्म पद जो है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर b
माइनस का रखेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का रखेंगे, लेकिन इसका तो वर्ग है तो ये प्लस का ही रहेगा। मतलब अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे तो ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या इसको हम एक स्टेप खोल के लिखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका अलग दूसरा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगले पर हम आते हैं 8वें पर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इनको आप सत्यापित अब कर सकते हैं कि अगर इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का ए बी होगा, ठीक है। और 9वां है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, यहाँ पर माइनस आता है और अगला कोष्टक इसमें पूरा प्लस का रहता है। ऐसे आप अपने समझने के लिए याद करने पर समझ के याद कर सकते हैं कि अच्छा ए माइनस बी वाले में कोष्टक माइनस का और ये सब प्लस के, प्लस वाले में ये सब प्लस के, लेकिन ए भी माइनस का होता है, ठीक है। आप वेरीफाई करने के लिए इनका और इनका गुणा करेंगे तो यही बचेगा, बाद बाकी सब कैंसल हो जाएगा। अब 10वां आता है कि 10वां, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगला जो इंटू वाला कोष्टक है वो आप यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। मतलब ए बी बी सी सी ए बी, ऐसे ए बी सी ऑर्डर में ए बी बी सी सी ए को आप ए सी भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 10वां फार्मूला हो गया। इसको दूसरे तरह से भी लिखते हैं, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, इसको हम ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और अपान में यहाँ पर 1/2 गुणा में लिखते हैं, ठीक है, 2 का भाग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो, अच्छा, जब इसे एक्सपेंड करेंगे ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इस तरह से 2 ए स्क्वायर बन जाते हैं, 2 बी स्क्वायर बन जाते हैं, 2 सी स्क्वायर बन जाते हैं। ये 2 इसीलिए लगाया कि 2 का भाग होगा, तो यही वाला फॉर्मूला आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपकी इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनसे 1, 2 और क्यूब वाले से, इनसे ज़्यादा जो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला है उससे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 फॉर्मूले पढ़ लिए, ये भी आपका 10वें का दूसरा वर्जन है, ठीक है। याद करने को तो आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो गुणा में 0 यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर सीधे सीधे 3abc होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं। अच्छा, अब हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आपने सभी लिख लिए हैं, ना लिखे हो तो आप इनका जो है इनको लिख लें वीडियो रोक के। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 1-2, ठीक है, कैसे आपको इनको अप्लाई करना है। जैसे आपकी एक्सरसाइज में 2.4 में
नई बुक में आपकी 2.4 एक्सरसाइज है, वैसे 2.5 होगा। उसमें जो 14वां क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है। देखो डायरेक्ट रिजल्ट से भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 7 5 12 यानी कि 0। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ से भी देखें, जो a प्लस बी प्लस सी गुणा में है ये 0 हो गया, तो ये वाला कोष्टक मायने नहीं रखता है। यानी कि तब हमारा जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी तो 0 आ गया। इसकी हमसे वैल्यू पूछी गई थी। वैसे तो हम करते कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, फिर उनको जोड़ते घटाते वो बराबर 0 ही आता, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में कर देते हैं। तो 3 गुणा -12 गुणा b का मतलब है 7 और गुणा 5। अब इनका हमें गुणा करना है। इससे हमने 2 लिए, ठीक है, इससे हमने 2 लिए, इसको दे दिए तो ये 10 बना लिया, ठीक है, गुणा आसान करने के लिए। अब 6 सत्ते 42 और 42 तियाँ, ठीक है, तो 42 तियाँ 3 दूना 6 3 को 12, ठीक है, ये 1260। लेकिन हाँ माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन है, देखो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होंगे तो आप ज़्यादा जल्दी सोच पाएंगे, करने को तो हो तो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, चिन्ह देखें कि ये प्लस का बीच में 2 माइनस के आ रहे हैं। अब ये वाला तो हो नहीं सकता, तो इसी का चांस ज़्यादा है। मतलब अगर हम इसको लिखें 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का, हमसे पूछा गया था इसके गुणनखंड, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 2a का होल क्यूब लिखा है, ये माइनस b का क्यूब या b का होल क्यूब, उससे कोई मतलब है नहीं, माइनस, ठीक है, प्लस 3 तो आएगा ही, ठीक है। 3ab a स्क्वायर बी, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बी। अब हमें केवल ये देखना है ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं। 2 दूना 4 तियाँ 12 तो बन गया। a स्क्वायर जो है यहाँ पर a क्यूब होना चाहिए, हाँ a स्क्वायर होगा, क्योंकि b तो अलग है, b थोड़ी ना। तो 4 तियाँ 12, a का वर्ग a स्क्वायर और b प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह पर 2a अगर हम रखते हैं हमारा फिट हो जाए, और b स्क्वायर, तो 3 दूना 6ab स्क्वायर बिल्कुल फिट हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर 2a है, b की जगह पर b है, ठीक है, बस। यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे। यही आपको फॉर्मूले में देखना है कि किसकी जगह पर यहाँ पर क्या फिट हो रहा है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, घात 3 है मतलब 3 बार 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, ये इसके गुणा के खंड गुणनखंड हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको सर्व समीकरण मेरी उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आई होंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करा दी है, तो वहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। क्वेश्चन में बार बार यूज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। हम मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। टिल देन गुड बाय।